वो भाई साहब मेरा पूरा दिमाग हिल गया है लिटरली। इतने सारी कमाल कमाल के ट्रेलर आए हैं ना कि अभी भी सोच सोच के तो मेरे चिल्स आ रहे हैं। और पता नहीं ये साल हमें आगे और क्या क्या दिखाने वाला है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है ना मेरे लिए वो है डीसी का द फ्लैश का ट्रेलर। क्योंकि जो इतने सारे कांड किए हैं ना एजरा मिलर ने, उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वापस आएगा और ये पिक्चर कभी कंप्लीट भी हो पाएगी। लेकिन मिराकल हैपेंस, एजरा मिलर वापस आया और उसने माफ़ी भी मांगी और ये मूवी फाइनली कंप्लीट हुई और जून में रिलीज़ होने वाली है। और उसमें भी भाई फ्लैश का ट्रेलर पूरा बवाल है यार। और मैं खुश हूँ इस पूरे ट्रेलर से क्योंकि ये ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं करता और पूरे मज़े देता है। लेकिन मैं भी तो कॉमिक बुक्स का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। और एज अ फैन मैं भी इसके बाल की खाल तो निकालूंगा ही। और ये मेरी एक थ्योरी है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे। ये आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते अपने ब्रेक डाउन की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेलर के फर्स्ट शॉट की, जिसमें फ्लैश अपीयर होता है येलो लाइटनिंग के साथ। और ये एक रिजेंबल है कॉमिक बुक का, क्योंकि कॉमिक बुक में भी बैरी एलन वाला जो फ्लैश है उसके पास येलो लाइटनिंग होती है। लेकिन कॉमिक बुक में सबसे फास्ट जो स्पीडस्टर है उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ फ्लैश के पास लाइट ब्लू की जगह येलो लाइटनिंग है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट मे बी ये कॉमिक बुक के स्पीडस्टर की लाइटनिंग कलर ऑर्डर पे बेस्ड हो सकता है, जिसमें स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट स्पीडस्टर जो हैं उनका कलर ऑर्डर कुछ ऐसा रखा गया है, जिसमें सबसे स्लो ब्लू लाइटनिंग कलर, फिर रेड, फिर पर्पल, येलो, वाइट और फाइनली सबसे फास्ट को ब्लू लाइटनिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इसको फ्लैश के टीवी सीरीज से सिमिलर रखा जाता है जहां रेड और येलो कलर फास्टेस्ट माना जाता है, तो ये साइंटिफिकली एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि येलो और रेड कलर की ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है वो ब्लू कलर से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और अगर मैं इसको आगे समझाने जाऊं तो ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लाइटनिंग के पीछे हमें पहली बार बैरी एलन का घर देखने को मिलता है। और अगर इसके एड्रेस की बात करूँ तो कॉमिक्स में बैरी एलन के घर का एड्रेस फिर 1956 शोकेस अपार्टमेंट स्ट्रीट 4 होता है। और अगर थोड़ा और ध्यान दे तो ऐसा ही सिमिलर घर हमने नेटफ्लिक्स के फ्लैश सीरीज में पहले ही देख रखा है। और साथ ही एक सीन में हमें यंग बैरी और फ्लैश जो है दोनों एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं, जिसमें मेल बॉक्स पे 12 लिखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक और कॉमिक बुक रेफरेंस है जो कि आता है फ्लैश पॉइंट इशू नंबर 12 से, जिसको हम फ्लैश पॉइंट का स्टार्ट भी बोल सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें हमें पहली बार ट्रेलर में बेन अफ्लेक का बैटमैन दिखने वाला है अपने नए कॉस्ट्यूम और बैट साइकिल के साथ किसी आर्म्ड व्हीकल का पीछा करते हुए। और मेरी बात मानो, लिटरली अगर बैटमैन किसी का पीछा कर रहा है तो ये उनकी ज़िंदगी का वर्स्ट दिन होने वाला है और उनकी लंका लग चुकी है। और इस पूरे ट्रेलर में उनका एक एक्शन सीक्वेंस भी है जो कि छोटे छोटे शॉट्स में पूरे ट्रेलर में फैला हुआ है। लेकिन उस एक्शन सीन्स में भी मेरी नज़र उनके नए सूट्स पे ही टिकी हुई थी, जो कि थ्रू आउट द ट्रेलर कई सारे शॉट्स में हमें दिखाया जाता है। और वैसे भी बैन अफ्लिक तो अपने सूट्स के मामले में बहुत ज़्यादा फैशनेबल है और हर मूवी में अलग अलग इवेंट के हिसाब से अलग अलग बैट सूट हमें देखने को मिलते हैं। अगर यकीन नहीं होता ना, तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से लेके सारी मूवीज उठा लो जिसमें वो अभी तक अपने अपीयरेंस दे चुके हैं, तुमको उनके कोई भी कॉस्ट्यूम सिमिलर नहीं दिखने वाले या रिपीटेड नहीं दिखने वाले उनके किसी भी मूवी में। और इस बार भी ब्लू केप और गोल्डन बेल्ट के साथ बैन अफ्लेक अपने एक नए सूट में नजर आने वाले हैं। हाँ, अब नो डाउट कि ये देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है और पर्सनली मेरे को भी बैन अफ्लेक के बैटमैन का ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को बेन अफ्लेक के बैटमैन का कौन सा सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो भाई लोग, इस बार हमें बैटमैन के अलावा फ्लैश का भी एक नया सूट दिखने वाला है, जो कि कॉमिक बुक की तरह उसकी रिंग में स्टोर्ड होगी। और जब भी उसको ज़रूरत होगा तो वो बस अपने रिंग को प्रेस करेगा, जिसमें से उसका कॉस्ट्यूम बाहर आ जाएगा। और जैसा कॉमिक्स में होता था अगर वैसा यहाँ भी हुआ, तो वो उसको बस क्रॉस करते हुए सूट पहन लेगा और बन जाएगा फ्लैश। और इसके अलावा हमें माइकल कीटन का भी बैटमैन दिखने वाला है, जिस पर बात करने से पहले हमें टाइम ट्रेवल और कॉमिक की फ्लैश पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना भाई, टाइम ट्रेवल जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होती है।
और फ्लैश अपना कोई दूध का धुला तो है नहीं कि जो कोई गड़बड़ ना करे। तो बाबू ऐसा है ना कि उसने भी इस पूरे टाइमलाइन की बैंड बजा रखी है और उसकी खुद की फटी पड़ी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है। बस फर्क ये है कि इस बार फ्लैश पॉइंट की स्टोरी की तरह यहाँ ब्रूस वेन नहीं मरने वाला और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल होने वाली है। और अब उसके सामने एक और बैरी एलन है जिसके पास उसकी पावर्स नहीं है इस टाइमलाइन में, क्योंकि खुद फ्लैश ने इस पूरे ट्रेलर में कहा है कि टाइम अपने एक पैटर्न पे चलता है और अपने आप को रिपीट करता है। तो इस टाइमलाइन में भी इस टाइमलाइन के बैरी एलन को उसकी पावर तो मिलनी ही है, जो कि मेन फ्लैश से पास होते हुए एक ब्लू लाइटनिंग इस टाइम की बैरी एलन पे आती है और उसको उसकी पावर मिलती है, जो कि उस शॉट को भी जस्टिफाई करती है कि क्यों जब फ्लैश अपने रूम में वॉल पे लगे फोटो को देखता है उस वक्त उसके पीछे ब्लू लाइटनिंग अपीयर होती है, जबकि उसके भागने पे तो येलो लाइटनिंग है उसके पास। और अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं किस फोटो की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने थोड़ा सा और ध्यान देकर इस ट्रेलर को देखा हो तो एक सीन में जहाँ फ्लैश इस टाइमलाइन के बैरी एलन के घर पे होता है, वहाँ वॉल पर एक फोटो लगी होती है जिसमें पहली बार टीनेज बैरी अपने पेरेंट्स के साथ वाली फोटो में फ्लैश को दिखता है, जिसे देखकर फ्लैश खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बैरी के बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और उसका इल्ज़ाम उसके पापा पर लग जाता है और उसके पापा को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण बैरी अब बचपन में ही अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। और ये एक पूरी ओरिजिन स्टोरी है जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर इसे अभी समझाने गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये जो जितने भी इवेंट अभी तक हुए हैं इस ट्रेलर में, उसमें पहली बार फ्लैश को ये एहसास होगा कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और इन सब को ठीक करने के लिए वो इस यूनिवर्स के वेन मैनर जाता है, जो कि उसके यूनिवर्स से बिल्कुल ही अलग है। और यही हमें सबसे पहला लुक मिलता है माइकल कीटन का बैटमैन का अपने आइकॉनिक डायलॉग आई एम बैटमैन के साथ। You are? Yeah. I'm Batman. ओह भाई, वो पूरा मोमेंट बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था। अरे हाँ, माइकल कीटन से मुझे एक और चीज़ याद आती है कि जो ट्रेलर के स्टार्ट में फ्लैश के अपीयरेंस के साथ जो बैकग्राउंड में कन्वर्सेशन चलता रहता है, जो कि पूरा बैरी और ब्रूस के बीच का कन्वर्सेशन है, उसको सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि वो पूरा कन्वर्सेशन बैरी और माइकल कीटन के बैटमैन के बीच हुई थी, जिसमें बैरी अपने टाइम ट्रेवल के बारे में ब्रूस को बताता है, जिसके बाद माइकल कीटन का बैटमैन फ्लैश की हेल्प करेगा इस पूरे टाइमलाइन को ठीक करने में, सिमिलरली कॉमिक बुक के फ्लैश पॉइंट की ही तरह। लेकिन अब जब पूरा टाइमलाइन ही चेंज हो चुका है, जिसमें सुपरमैन है ही नहीं, तो उसके अब्सेंस में जनरल जॉर्ड बाहर आज़ाद घूम रहा है, जिसको रोकना इन सब के बस के बाहर की बात है। इसीलिए बैटमैन अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके सुपर गर्ल का पता लगाएगा और वहाँ फ्लैश के साथ मिलके सुपर गर्ल को बचाने जाएगा, जिसने सालों से येलो सन को देखा ही नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी है। तो बैटमैन उसको आज़ाद करने के बाद पहली बार येलो सन के कांटेक्ट में लेके आएगा, जहाँ सुपर गर्ल अपनी पावर गेन करेगी। वाओ, दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस सुपर गर्ल। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, ये ट्रेलर कुछ भी रिवील नहीं करता है, तो अभी तक इसने फ्लैश मूवी के मेन विलन को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। और अगर जनरल जॉर्ड को लोग इस मूवी का विलन मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी फ्लैश से ज़्यादा सुपर गर्ल की हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे अभी बहुत से ट्रेलर और टॉपिक्स पे बात करना बचा है, लेकिन वो किसी और दिन किसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।